my YouTube channel. In this video we are going to learn about super profit method of valuation of goodwill. Which method? Super profit method. Method का नाम ही हमें बता रहा है कि हम किस मेथड से पढ़ने वाले हैं. सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे. नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म्स. दूसरी फर्म के कंपैरिजन में जो हम एक्सेस प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट. और इस सुपर प्रॉफिट के बेसिस में हम गुडविल की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे. सो व्हाट इज द formula of calculating goodwill? Goodwill is equal to super profit into number of years purchased. Super profit into number of years purchased. Then how we calculate super profit? Super profit is calculated through a formula that is actual or average profit minus normal profit. जो normal profit हमारी firms earn कर रही हैं उससे एवरेज प्रॉफिट से हम उस नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे. जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है वो हम माइनस करेंगे. तो हमारे पास जो एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है विच इज़ सुपर प्रॉफिट वो हमारा निकल जाएगा. नाउ व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट टर्म आया है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला है. तो इसमें ओवरऑल 3 फार्मूलाज हमें लगाने पड़ेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट कभी कभी हमारे क्वेश्चन में मेंशन होता है, कभी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड. इसे क्या कहते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. व्हाट इज NRR? NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल में हमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, नॉर्मल जो रिटर्न मिलता है वो हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. ये होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड? कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड इन नॉर्मल टर्म, इन जनरल टर्म नोन एज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ठीक है, कैपिटल ब्रॉट टू द बिजनेस. पर जब हम अकाउंट्स में आते हैं और कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी डिफरेंट होती है. दैट इज़ नॉट जस्ट द कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर्स. ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है. 2 फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के. फर्स्ट इज लाइबिलिटी मेथड एंड सेकेंड इज एसेट मेथड. वी विल डिस्कस बोथ द मेथड्स. वी विल जस्ट take the overview of the methods and I will explain the methods in detail in the next video. So capital invested sometimes is given in the question. ठीक है, sometime ये capital employed mention होता है question में और sometimes हमें ये calculate करना पड़ता है. So how we calculate? What are the methods? Let's see that. So now what are the methods of calculating capital employed are liability method. First is liability method and second is assets method. Why we call them liability method and assets method? यहाँ पे हम liability पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पूरी नॉन करंट liabilities को इंक्लूड करते हैं, that is liability method. And assets method because here we include all the assets. That is why they are known as liability methods or assets method. ठीक है, हम दोनों ही मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों ही मेथड से हमारे सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा. सो लेट्स सी द लाइबिलिटी मेथड. लाइबिलिटी मेथड में क्या होगा? जो कैपिटल हमारे पार्टनर्स लाए हैं प्लस जो रिजर्व है हमारे पास, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मीन्स की प्रॉफिट. ठीक, उसके बाद उसमें फिक्सिशियस एसेट्स हम माइनस करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे हम अपने फिक्सिशियस एसेट्स को. व्हाट आर दी फिक्सिशियस एसेट्स? फिक्सिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो इनटैंजिबल हों और उनकी वैल्यू भी ना हो. ठीक है, इनटैंजिबल हों और दे कैन ऑल्सो नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स. लेकिन गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स ये हमारे एक्सेप्शन होते हैं. दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स बट दे हैव अ वैल्यू. गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये 3 एक्सेप्शन है. उसके बाद उससे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आउट कर लेते हैं. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी इनकम अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी जाती हैं, दैट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. और अगर
हमारी बैलेंस शीट में या फिर जो क्वेश्चन मेंशन है उसमें इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया है, देयर इज़ नॉट मेंशन दैट वेदर दे आर ट्रेड और नॉन ट्रेड, तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे। उससे हम गुडविल भी माइनस करेंगे, जो बुक में परचेज्ड गुडविल मेंशन है अगर वो है तो हम गुडविल सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो इतना चीज़ें आएंगी उसमें और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी मेथड में कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्सेशियस एसेट्स माइनस ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इतना याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर यहाँ आप मिस कर देंगे तो आगे हमारे चैप्टर्स जो आएंगे वहाँ पे भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीख के चलिए, ये जल्दी से बच्चों को नहीं समझ आता है। उसके बाद एसेट्स मेथड, एसेट्स मेथड में हमारे सारे एसेट्स जितने भी मेंशन है वो सारे एसेट्स एक्सेप्टिंग, ठीक है, कुछ एसेट्स जो एक्सेप्ट होंगे दैट आर गुडविल, परचेज गुडविल, फिक्सेशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये एसेट्स से माइनस नहीं होंगे, जितने सारे एसेट्स हैं हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट हो रहे हैं टोटल एसेट्स में तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद गुडविल, फिक्सेशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये तीन आएंगी। यहाँ पे आ रहा है फिक्सेशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, वही यहाँ पे आएंगे। उसके बाद उससे करंट लाइबिलिटीज़, ऑल एसेट्स में जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो उससे करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड निकल आएगा। तो आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस मेथड को और अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, लेट्स फर्स्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स, ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ for an equal share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4 years' purchase of super profits. The balance sheet of the firm on Saurabh's admission was as follows. Capitals: Amit, Karthik 90,000, 50,000 respectively. Reserve 20,000, loan 25,000, sundry creditors 5,000, machinery 75,000, furniture 15,000. Stock 30,000, sundry debtors 20,000 and cash is 50,000. Total of balance sheet on both sides are 1,90,000 and 1,90,000. NRR, normal rate of return, is 12% per annum. Average profits of the firm for the last 4 years was 30,000. Calculate Saurabh's share of goodwill. सौरभ की शेयर फाइंड आउट करनी है गुडविल में, नॉट द कंप्लीट गुडविल ऑफ द फर्म। सौरभ की शेयर फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू दी सॉल्यूशन। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्स्ट मेथड यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज लाइबिलिटी मेथड। तो लाइबिलिटी मेथड में क्या आ रहा था कि कैपिटल ऐड होगा सबसे पहले। तो कैपिटल क्या है 90,000, 50,000, टोटल इज़ 1,40,000। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पे आ रही है जो हमारे लाइबिलिटी मेथड में 3, दैट इज़ रिजर्व। रिजर्व के अलावा यहाँ पे और कुछ भी हमारा नहीं आ रहा है वैसा जो हमारे क्वेश्चन में था। तो रिजर्व कितने का है, रिजर्व है हमारा 20,000 का। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 1,60,000। ईजी, यस। उसके बाद आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 इंटू NRR, व्हाट इज़ द रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, दैट इज़ 19,200। हाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट नाउ, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 30,000, 30,000 हमारा दिया हुआ है, उससे हम 19,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट विल बी आर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज 10,800, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 10,800। नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाउ विल वी कैलकुलेट गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट, ओके,
super profit that is 10,800 into हमारा number of years of purchase कितना है 4. So what is the total amount of goodwill? 43,200. This is amount of goodwill of the firm. Now what we have to calculate is सौरभ शेयर ऑफ गुडविल. सौरभ का शेयर निकालना है गुडविल में. ठीक है, कैसे निकालेंगे? 43,200 टोटल है. सौरभ का शेयर कितना है? क्या मेंशन था हमारे क्वेश्चन में कि इक्वल शेयर होगा तीनों ही पार्टनर्स का, इक्वल रेशियो में शेयर होगी. 3 पार्टनर्स है, किस रेशियो में होगी? 1:1:1:1. सो what will be his share? 1:3. His ratio will be 1/3. 43,200 into 1/3, that is 14,400. So 14,400 will be the Saurabh's share of goodwill. Saurabh's share of goodwill. So here we are done with our super profit method of calculation of goodwill. Hope you understood it. Thank you for watching this video. Please like and subscribe.